के गया बंदा, सवारी रोक के गई है। नहीं, आप नहीं समझते कि ये गलत चीज़ है? एक सड़क है, आप अगर रुकेंगे ट्रैफिक जैम होगी, आवाम को परेशानी होगी। अगर हम गलत खड़े हुए हैं तो हमारे पे कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं आप पे कार्रवाई नहीं हो रही तो आप बिल्कुल ठीक खड़े हुए हैं? हम सही खड़े हुए हैं ना, हम बीच में हो तो हमारे पे कार्रवाई हो। आप बीच में नहीं सड़क के खड़े हुए? ये तमाम तर सूरत हाल है कराची की मसरूफ तरीन मार्केट्स का, मसरूफ तरीन शाहराह जहाँ से लोगों का गुजर ज़्यादा होता है। ये सूरत हाल है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हुई है और उसके बाद अब भी जो सूरत हाल है वो इसी तरह रमज़ान में नज़र आ रही है, यानी कि जो काम रमज़ान से पहले हुआ था उस सब पे पानी फिर चुका है। ये है जी मीना बाज़ार, मशहूर कराची का मीना बाज़ार। मीना बाज़ार के बाहर अगर आप देखें तो तजावज़ात आपको नज़र आ रहे हैं, बाज़ार से बाहर भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये है जी एक ईद बचत बाज़ार। इस तरह के जो भी बाज़ार हैं, ख़रीदार भी खुश हैं, दुकानदार भी खुश हैं। खुश वो नहीं है जो यहाँ के रिहायशी हैं और खुश वो लोग नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जब मीना बाज़ार से आप आगे की तरफ जाते हो तो एक हॉस्पिटल भी है, तो यकीनन यहाँ से एम्बुलेंस भी गुजरती होगी और एम्बुलेंस को रास्ता भी नहीं मिलता होगा और हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा बीमार हो जिसको एमरजेंसी में फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाना होगा। पर होता क्या है कि ये जो तजावज़ात है और उसके बाद ये जो पार्किंग और जिस तरह से रिक्शे खड़े हुए हैं, ट्रैफिक जैम मिलती है और एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता। कितने अरसे से भैया यहाँ पे? भाजी हम 2016 से 2016 से यहीं पे स्टॉल लगा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए ये जो स्टॉल लगा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे लगाते हैं? क्योंकि गैर कानूनी आप फुटपाथ पे बैठे हुए, सड़क पे बैठे हैं, किसी को कोई पैसा या इजाज़त क्या होता है? बिल्कुल भाजी, अभी ये रमज़ान का सीज़न स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर अब बत्ताखोरी स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, बत्ताखोरी किस तरह से, किस मद में? के हवाले से लोग आते हैं जी, अपना तारुफ कराते हैं और बोलते हैं कि जी हम इस पार्टी से हैं और हमें पैसे चाहिए टेबलें लगाने के, और फिर होता ये कि वो पैसे लेके चले जाते हैं। फिर उसके बाद एक और आते हैं जो एनओसी लेकर आते हैं, जो एक मार्केट की एनओसी मिलती है बचत बाज़ार के हवाले से, तो फिर उनको देने में भी तंगी हो जाती है। जब वो पहले ही लेके चले जाते हैं तो उनको कैसे दें भाजी? अच्छा, ये सब जो जितने लोग हैं जिन्होंने स्टॉल लगाए सबसे पैसे लेते हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पे इजाज़त लगाने किसने इजाज़त दी है कि आप फुटपाथ पे कपड़े बेचें? हमने तो नहीं लगाया, जो हमारा बड़ा था उसने लगाया है। अभी कोई पूछने नहीं आता, तुम्हें हटाने नहीं आता? नहीं, क्यों हटाएगा? मतलब आप सही काम कर रहे हो? हम तो गलत कर रहे हैं, हम तो हमारे को भी पता है। इसलिए कोई नहीं आता। अभी हटाएंगे हम। अभी ये रमजान चलेगा, हम भी हटाएंगे। हम रोड बंद, जिसको फुटपाथ मिल रहा है, जिसको सड़क मिल रही है, जिसको जहाँ जगह मिल रही है, कराची वो शहर है कि इसकी मिट्टी जो है वो सोना है और आपको जहाँ जगह मिले आप अपना कारोबार लगाएं, आप पैसा कमाएं और घर चले जाएं। और कराची की जो आवाम है उसको अगर मुश्किल हो रही है ट्रैफिक की वजह से, किसी एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा या किसी को जल्दी अपने घर जाना है, कोई एमरजेंसी हो जाती है, तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। शहर में जगह जगह लगने वाले बचत बाजारों की वजह से आए रोज ट्रैफिक जाम की सूरत हाल आम है। दूसरी जानिब ये बाजार किसी ईद बचत बाजार पर ऐन शहर की गुजरगाहों पर और रश वाली जगहों पर बगैर किसी इंतजामी एनओसी के लगाए जा रहे हैं, जिनमें से एक ये बाजार भी है। रमज़ान में इस तरह के बचत बाज़ार के नाम पे एनओसी दी नहीं जाती है और वो इस तरह से कहीं भी किसी भी फुटपाथ पे कहीं भी कोई सड़क और गली आपको खाली मिल रही है तो वो इस तरह से लग रहा है। उस हवाले से क्या कहेंगे, किस तरह से रमज़ान में आप काम कर रहे हैं? देखिए, बचत बाज़ार का जो आप बोल रहे हैं ना कि ये बिल्कुल सही है। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं बहुत से ज़्यादा हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं है, जो हमसे आके एक वो नहीं लेते। जैसे डीसी के पास आप एनओसी के लिए चले जाते हैं, आप ज़िला इंतज़ामिया से कांटेक्ट करते हैं। इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनको चाहिए कि इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट से भी कनेक्ट करें, हमसे भी ऑन बोर्ड रहें, सो दैट हम उनको बता सकें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एनओसी दे रहे हैं एक बाज़ार की, कोई भी वहाँ के टाउन दे रहा है या ज़िला इंतज़ामिया कहीं से भी मिल रहा है, तो हमारे साथ वो एक टाइमिंग शेयर कर लें। हम जब कंजेशन का टाइम होता है उस टाइम एटलीस्ट ये जो है वहाँ पे बाज़ार थोड़ा कम लगे या हदूद में लगे, इसके ऊपर हम देख लेते हैं। ये बिल्कुल आपने जो मुझे भेजा है इसके बारे में मैं सर्वे भी कर लेता हूँ और आज ही टीम को भेजता हूँ, क्योंकि मुझे अभी आपने आके दिया है तो ऑब्वियसली मुझे इसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि रिसेंटली मेरे पास इस इधर की कंप्लेन अभी तक सेंट्रल की कोई बाज़ार की आई नहीं है। तो मैं इसके ऊपर कल टीम भेज देता हूँ और आपके साथ ऑन बोर्ड कर देता हूँ, सो दैट आप भी जाएँ उस एक्शन को कवर करें और साथ में ही जो रियलिटी है उसको दिखा दें। ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो रही है। ये वो बाज़ार है जिसकी एनओसी इनको नहीं मिली है और भरपूर बाज़ार लगाए, यहाँ शॉपिंग हो रही है, दुकानदार अपना काम कर रहे हैं। गैर कानूनी कोई भी काम कराची शहर में इतनी आसानी से होता है। हमारे साथ इंक्रोचमेंट की टीम भी मौजूद है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। आइए दिखाते हैं आपको।
एनओसी है आपके पास? जी बिल्कुल है। दिखाएं मुझे। लाइट ऑन करवाओ। लाइट ऑन कर, जरा इधर आ जाएं आप। अच्छा, ये कह रहे हैं एनओसी हमारे पास मौजूद है, तो देख लेते हैं इनके पास मौजूद है कि नहीं। लाइट ऑन करो भाई। लाइट ऑन कर दें, एनओसी आपके पास मौजूद है, हम देख लेते हैं। ये ले देख लें। इसमें लिखा हुआ है द ऑर्गेनाइजर विल। आपको से मिली है, कहाँ से मिली है आपको? केएमसी से मिली है। केएमसी से मिली है। आप ज़रूरी है कि आप कमिश्नर कराची से लेंगे, सीनियर सुप्रीडेंटेंट ऑफ पुलिस से लेंगे। बात सुने, हाँ। एसएसपी ऑफिस जी, कमिश्नर ऑफिस जी, हर जगह की रिसीविंग मेरे पास मौजूद है। मैं एनओसी मिल गई है। एनओसी मुझे केएमसी से मिल गई है। 16वें रमज़ान से मेरी एनओसी जारी है। साहब देखें, एनओसी का मतलब ये होता है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, ये जो आपके हैं, जो डिपार्टमेंट में मैंने कॉपियां भेज दी हैं। सर, एक डिपार्टमेंट आपने ईएनआईटी से चालान लिया है। सुने मेरी बात, मेरी मुझे भी बात मालूम है, सुनिए। मेरी सुन लीजिए। 2 मिनट फिर आप सुन लें। कहिए, आपने ईएनआईटी से चालान लिया है कि आप बाजार लगा लें। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मशरूत है, मेरे पास भी ये लेटर पड़ा हुआ है कि आपको डीसी डिप्टी कमिश्नर आपको एनओसी देगा, ट्रैफिक एसएसपी ट्रैफिक आपको एनओसी देगा, और एसएसपी जो ऑपरेशन है वो आपको एनओसी देगा कि आप यहाँ बाजार लगा सकते हैं, तब आपको इजाजत है। आपको मिली है वो एनओसी? यहाँ पे हर साल एक इंडी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन होता है ट्रैफिक को लेके। मुझे एक बात बताएं, जो एक काम का तरीकेकार है वैसे काम होगा या मैं और आप जैसे चाहेंगे वैसे काम होगा? देखें, आपके सामने मेरे पास एनओसी है। पर आपको जो इतनी अच्छे से बात समझाई, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। केएमसी आया है काम करने, अभी केएमसी आया है। ठीक है, मैं केएमसी आएगा, मैं केएमसी को सुबह दरखास्त दे दूंगा। हाँ। मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, मैं कोर्ट चला जाऊंगा। किस चीज़ पे जाएंगे ये आप? मैंने जो चालान भरे हैं, हाँ। ये मैंने केएमसी का चालान भरा है ना। अच्छा। केएमसी मुझे इशू कर रहा है हाँ। यहाँ का बचत बाजार का। उन्होंने जब वही आपको कार्रवाई इशू कर दिया है, आपको बता दिया आप बचत बाजार लगा सकते ये हैं। देखें, इशू हुआ हुआ है ना। अगर मैं एनओसी ना भी लेता या मैं ये कैंप ना भी लगाता, ये बाजार फिर भी आपको पता है लगा रहता। कैंप लगा लिया, एनओसी ले लिया, तो अच्छा, आप ट्रैफिक क्या का समझते मसला- हैं? अच्छा, मैं एक बात कर रही हूँ, आप भी कराची शहर के रहने वाले हैं, हम भी हैं, आप भी कारोबार कर रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं तरीकेकार से काम होना चाहिए, किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, ये सालों साल से चल रहा है, एनओसी मिले ना मिले ये बाजार फिर भी लगेगा? आपने कहा ये तो लगता हुआ आ रहा है, ये तो लगेगा। 12 महीने का है। रीजन क्या है कि ये किस तरह से लग जाता है? कोई परमिशन नहीं होती क्या? बीच में ऐसी कौन सी टेक्निकल चीजें जो हम समझ नहीं पा रहे? देखें, बात यह है कि आपको भी पता है कि ज़्यादातर जिनके स्टॉल हैं उनके पीछे ही घर हैं या फिर उनके दोस्तों के हैं। तो ये तो एक फुटपाथ है जहाँ पिछले मेरे ख्याल से 3-4 साल से लगा हुआ है। ये बाजार अगर आप ख़त्म भी आपकी करवा पहुंच का मैं अंदाजा कर रही हूँ ना। अगर हम ये कैंप ख़त्म भी करते हैं, हम अपनी एनओसी फाड़ भी देते हैं, फिर भी आप देखिएगा हमारे बगैर ये लोग लगाएंगे। इस ईद बचत बाजार ने न डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कोई एनओसी हासिल की, न ही मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट पुलिस से, और बराह रास्त E&IP यानी इन्वेस्टमेंट एंड इंटरप्राइज प्रोविजन केएमसी से इजाजत लेकर चालान जमा करा दिया और बाजार लगा दिया गया। एंटी इंक्रोचमेंट टीम हमारे साथ मौजूद है। यहाँ आते ही लाइटें बंद हो गई, अंधेरे हो गए, कैमरे की लाइट हमने ऑन कर ली है क्योंकि पता नहीं चल रहा कि हम किस साइड जा रहे हैं। इस टाइम एंटी इंक्रोचमेंट केएमसी की टीम हमारे साथ मौजूद है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे पथारे लगे हुए थे, बाजार जो है वो लगे हुए थे, एनओसी इनको मिली भी नहीं है। इस टाइम केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट की टीम हमारे साथ मौजूद है। कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। इनको बताया गया, जैसे पहले भी ये बाजार 1-2 दिन के लिए बंद किया इन्होंने कि इन्हें पता था कि कार्रवाई होगी। आज दोबारा 2 दिन से ये लगा हुआ है और बहुत भरपूर तरीके से लगा हुआ है और टीम अपना काम शुरू कर दी है। जो एक तरीकेकार होता है इनका सामान हटाने का, उठाने का, या जो भी तरीकेकार होता है वो स्टार्ट इस टाइम पे हो चुका है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि ये टीम जो है सामान इनका उठाना शुरू हो गई है क्योंकि इन्हें बताया गया था कि यहाँ पे एनओसी नहीं है, ये बाजार गैर कानूनी है, आपको इजाज़त नहीं है। फिर भी ये बाजार लगाया गया। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट की टीम जो है वो सामान उठाना शुरू हो चुकी है और ये सामान यहाँ से अब उठ रहा है। इनकी टीम मौजूद है यहाँ पे हमारे साथ।